नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्तूर था कि जब आप सफ़र में जाते तो अज़वाज मुतहरात के दरमियान कुरंदाजी करते। जिनका नाम कुरंदाजी में निकलता उनको अपने साथ ले जाया करते थे। ग़ज़वा बनु मुस्तलिक में कुरंदाजी में नाम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम निकला। ग़ज़वा से वापस में एक जगह लश्कर ने पड़ाव किया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ज़ाए हाजत के लिए गईं और अपनी बहन का हार जिसे आरियतन ले गई थी खो बैठी। वापस आई तो एहसास हुआ, फ़ौरन उस जगह वापस गईं जहां हार गुम हो गया था। उस दौरान ऊँट पर हौदज बांधने वाले आए और उसे ऊँट पर लाद दिया। हौदज डोली को कहा जाता है जिसमें बापर्दा ख़वातीन सफ़र किया करती थीं और लोग उसे अपने कांधे पर उठाकर ले जाते थे। लोगों ने समझा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अंदर हैं। वो हौदज के हल्केपन पर नहीं चौंके क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी कम उम्र की थी। जिस्म भी इतना ज़्यादा वज़नी नहीं था और कई आदमियों ने मिलकर हौदज को उठाया था, इसलिए हल्केपन का एहसास भी नहीं हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हार ढूंढ कर वापस आईं तो लश्कर जा चुका था। वहाँ वो इस ख्याल से रुक गईं कि जब लोग उन्हें नहीं पाएंगे तो पलटकर तलाश करते हुए वहाँ आएंगे। फिर सुबह का सुहाना वक्त था, उनकी आंख लग गई। हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफ़िले की खैरगिरी के लिए पीछे चलने पर मामूर थे। जब वो यहाँ पहुँचे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखकर चौंक पड़े क्योंकि पर्दे का हुक्म नाजिल होने से पहले उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखा था। उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आवाज़ सुनकर बेदार हो गईं, उठकर बैठ गईं और ख़ुद को संभाल लिया। उन्होंने सवारी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास बिठा दी और ऊँट के अगले पैर पर अपना पैर रख कर खड़े हो गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस पर सवार हो गईं। वो अपनी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं बोली, सवारी की नकील पकड़कर चलते रहे और ठीक दोपहर के वक्त जब लश्कर पड़ाव डाल चुका था, लश्कर में पहुंच गए। उन्हें इस तरह आता हुआ देखकर लोगों ने तबसरे शुरू कर दिए और रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला बिन उबई को भड़ास निकालने का एक और मौका हाथ आ गया था। उसने तोहमत के ताने बाने जोड़ना शुरू कर दिए और लोगों को उकसाना शुरू कर दिया, मगर वो सियाना था, अपनी ज़बान से कुछ नहीं बोलता था। उसके ग्रोह के लोग उसके इशारे के मुताबिक तोहमत का खूब चर्चा किया करते थे। उधर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाल ये था कि ग़ज़वा से वापस आते ही बीमार पड़ गईं और 1 महीने तक मुसलसल बीमार रहीं। उन्हें इल्ज़ाम के बारे में कुछ मालूम नहीं था, अलबत्ता उन्हें ये बात खटकती थी कि बीमारी के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन पर जो मेहरबानी हुआ करती थी वो अब नज़र नहीं आ रही थी। फिर जब बीमारी ख़त्म हुई तो वो एक रात मुस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा के साथ क़ज़ाए हाजत के लिए मैदान की तरफ निकली। रास्ते में मुस्ता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा का पैर चादर में उलझा और वो गिर पड़ी। उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, मुस्ता का बुरा हो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनको टोका कि तुम एक बदरी सहाबी को कोस रही हो। उन्होंने कहा कि अरे आपको मालूम नहीं, आपके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसमें मुस्ता भी शरीक हैं। फिर तोहमत का वाक़या सुनाया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वापस आकर ख़बर का ठीक पता लगाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिदैन के घर जाने की इजाज़त चाही। वालिदैन के पास जाकर उनको सूरत हाल का यकीनी तौर पर इल्म हो गया तो वो बेइख्तियार रोने लगी। फिर 2 रातें और 1 दिन रोते रोते गुजर गईं और उस दौरान न नींद आई और ना ही आंसू रुके। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिदैन के घर जाने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर के लोगों से मशवरा किया। सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा कि तुम आयशा के बारे में क्या जानती हो। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेगुनाही बयान की। फिर आपने हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा। उन्होंने कहा कि हम खैर के अलावा कुछ नहीं जानते। आप हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी ज़ौजियत में बाकी रखें। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि आप बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछें, वो सही बात बता देंगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा। उन्होंने भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात ज़ाहिर की। तब आपने मिंबर से तकरीर की
کہ کون ہے جو مجھے عبداللہ بن ابی کی پریشانیوں سے بچائے۔ اس پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کی بات کہی۔ حضرت سعد قبیلہ اوس کے سردار تھے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے اس کی مخالفت کی تو دونوں کی حمایت میں قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ ان میں تو میں شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل سے انہیں خاموش کیا، پھر آپ منبر سے اتر آئے۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رو رہی تھی۔ ایک انصاری خاتون بھی آ کر رونے میں شریک ہو گئی۔ والدین ان کو تسلی دے رہے تھے۔ اسی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور فرمایا، عائشہ، مجھے تمہارے متعلق یہ بات پہنچی ہے، اگر تم اس سے پاک ہو تو اللہ عنقریب تمہاری پاکی ظاہر کر دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو اور توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو تھم گئے۔ انہوں نے ابا سے کہا، ابا آپ جواب دیں۔ ابا نے کہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ پھر امی سے کہا، انہوں نے بھی یہی بات کہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خود جواب دیا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ باتیں سنتے سنتے آپ حضرات کے کان پک گئے ہیں اور آپ لوگوں نے ان باتوں کو سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اگر میں کہوں کہ میں پاک ہوں اور اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں پاک ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں گناہ کا اعتراف کر بھی لوں جبکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میں اس سے پاک ہوں تو آپ لوگ فوراً صحیح مان لیں گے۔ بس میرا اور آپ لوگوں کا معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جیسا ہے، جب انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، صبر ہی آخری چارہ ہے اور تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی مدد مطلوب ہے۔ یہ کہہ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پلٹ کر چارپائی پر لیٹ گئیں اور رونے لگی۔ اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہوا۔ جب وحی پوری ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ آپ نے پہلی بات یہ فرمائی، عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری پاکی ظاہر کر دی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹی اٹھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ناز سے کہا، بخدا میں ان کی طرف نہیں اٹھوں گی، میں صرف اللہ کی تعریف کروں گی۔ اس موقع تعلق سورہ نور کی 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم سے شروع ہوتی ہیں۔ اس کے بعد تہمت تراشی کے جرم میں مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش کو 80 کوڑے لگائے گئے، اور عبداللہ بن ابی سزا سے بچ گیا کیونکہ اس نے منہ سے کوئی بات نہیں کہی تھی، اس لیے اس کے حق میں تہمت تراشی ثابت نہیں ہو سکی۔